दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे एचएसएससी का जो नेक्स्ट पड़ाव है 100 मार्क्स का जो एग्जाम है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम हाल फिलहाल में कुछ ही दिन पहले कहें कि हम एग्जाम दे के आए एचएसएससी का और आप सभी जानते हैं कि सिस्टम कितना नाकाम रहा ये आप सब जानते हैं। और अभी भी होप है कि बहुत सारे एस्पायरेंट की कि हमारा स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा या फिर कहीं कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगी या फिर किसी ना किसी एग्जाम में तो हमारा क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो अभी बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो बहुत असमंजस में हैं, अभी सोच रहे हैं कि अगले एग्जाम की तैयारी करें या ना करें। क्योंकि जब एग्जाम दे के आए थे तो शायद प्रेशर ये था कि एग्जाम का रिजल्ट शायद 2 दिन में 4 दिन में ही उनको मिल जाएगा और फिर अगले एग्जाम की तैयारी कब वो करेंगे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब उनको लग रहा है कि पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। तो आप जिन भी एस्पायरेंट को होप है थोड़ी सी कि उनका स्किल अच्छा हुआ है या कहीं कोई रिलैक्सेशन की वजह से अच्छा हो सकता है, तो आप अपना समय खराब ना करें। अगला जो एग्जाम है जो 100 मार्क्स का है आप उसकी तैयारी में लग जाएं। क्योंकि देखिए अगर हमने ये समय खो दिया ना तो फिर ये समय वापस आने वाला बिल्कुल भी नहीं है कि हमें लगे कि हाँ एग्जाम जैसे ही क्वालिफाई होगा तो मैं शुरू कर दूंगा। मान लीजिए कि आपको 4 दिन 1 हफ्ता ही एग्जाम में मैक्सिमम 7 8 10 दिन मिले अगर आपको, तो आप कैसे कर पाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है। 100 मार्क्स का आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब एमसीक्यू ही तो है, हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर दिख जाएगा तो मतलब हम टिक तो लगाना है। इस गलत फहमी में मत रहें। 100 मार्क्स के इस एग्जाम की बहुत बहुत अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे समय तो फिर भी निकल जाएगा। तो आज हम उस 100 मार्क्स के नंबर के जो पेपर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है, आपको पता है कि 20 मार्क्स का वेटेज 20। तो यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका जो जीके है, रीजनिंग है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, और ये बहुत बहुत ही वाइड एरिया है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 20 मतलब पढ़ भी लेंगे तो कितना पढ़ लेंगे, बहुत बहुत वाइड एरिया है। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स को लगता है कि मेरी जीके वीक है, मेरा मैथ वीक है, या और पता भी नहीं ना कि इसमें से आएगा या इसमें से आएगा या इसमें से, इतने सारे टॉपिक्स हैं। मान लो कि हमने पढ़ भी लिया, थोड़ा बहुत मेहनत कर भी ली, लेकिन फिर भी हमें पता ही नहीं कि कहाँ से क्या आने वाला है। तो कोशिश करिए, आप में से जिन भी एस्पायरेंट का रिटर्न अच्छा है वो इसकी मेहनत करिए, क्योंकि वो मार्क्स ले सकते हैं। जो ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न की तैयारी जिनकी है वो इसमें से मार्क्स निकाल सकते हैं, नो डाउट। और मैक्सिमम जो मार्क्स निकल सकते हैं वो इस 80 में से निकल सकते हैं। 80 कहें या अगर 70 का भी आ गए तो मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स है वो इन दो सब्जेक्ट्स में निकल सकते हैं आपके। अब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की बात करें, फंडामेंटल्स, वर्ड, सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, अपलोडिंग। अब ये क्या है? ये सारा का सारा बेसिक कंप्यूटर है। जो एस्पायरेंट थोड़ा बहुत भी बेसिक के बारे में जानते हैं उनको पता है ये कोई बहुत वाइड एरिया नहीं है कि पता नहीं क्या ही आ जाएगा जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिसके एमसीक्यू को हम टिक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक सा कंप्यूटर है। अगर आप कोशिश करेंगे, एक दो किताबें हैं, आप एक लूसेंट की बुक पढ़ लेंगे इसके लिए और कोई अरिहंत की किताब भी ले लेंगे आप, तो आपका ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका 10 नंबर का आएगा ये आप अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद बात आती है शॉर्ट एंड की। अब शॉर्ट एंड तो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आपका सब्जेक्ट अभी ये कहें कि आपका सब्जेक्ट अब क्या है? अब हमारा सब्जेक्ट है स्किल टेस्ट, यानी कि हम अब स्किल अच्छा कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अच्छा लिख सकते हैं, वॉवल्स को हटा सकते हैं, बहुत मेच्योरिटी से लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से पढ़ सकते हैं, ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ये 70% को, इस 70% को अटेम्प्ट करने की, तो शायद हमें बहुत सारे एस्पायरेंट्स को ये लगता है कि शायद एमसीक्यू कहीं से मिल जाए या कोई यूट्यूब पे आके हमें एमसीक्यू सॉल्व करा दे तो शायद हो जाए। इसके लिए आपको बेसिक पिटमैन को अच्छे से करना होगा। आप इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अगर आपको खुद से समझ में आती है तो खुद से करिए, खुद से उठाइए बुक, उसके रूल्स पढ़िए, आप उसको खुद से करिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, लगता है कहीं आपको कहीं किसी चैनल पे ऑलरेडी कोई यूट्यूब पे कहीं मिल जाए आपको कोर्स, लेकिन बात यह है कोई भी कोर्स आपको मिलेगा, वो कोर्स या चाहे एक्सेस आपको फ्री भी मिल जाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात क्या है
कि वो स्किल सिखाने के लिए बनाया गया है। कोई भी कोर्स एमसीक्यू की दृष्टि से नहीं बनाया गया कि उसमें से जो अवांछनीय चीजें हैं जिसको हटा दिया जाए, और उसको जब बात की जाए तो प्रॉपर बात किस चीज की हो, प्रॉपर बात हो थ्योरी की, प्रॉपर बात हो एमसीक्यू की, प्रॉपर बात हो कि सारे में से क्या क्या कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, बात किसके बारे में होनी चाहिए उसके बारे में। तो अब इसमें यहां से शुरू करके वेरियस ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट से लेके और लगभग लगभग यहां तक, ये बिल्कुल वो चीजें हैं जो बिल्कुल शुरुआत में आती है, बहुत मतलब जिन चीजों को वो हमारी नजरों से ओझल हो चुकी है, क्योंकि हमें पता है कौन सा प्लेस कहाँ रखना है, लेकिन हमें उन चीजों का बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता लगता है वोवल का। कभी वो वोवल मिक्स हो जाता है, कभी लगता है ये वो वोवल है, कभी हमें मतलब क्लैरिटी नहीं आती कि इंटरवीनिंग वोवल क्या है। तो ये जो है यहां तक का तो हम बिल्कुल ही हमारे दिमाग से ओमिट हो चुका है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये दोबारा से हमारे लिए रिमाइंड हो सकता है। उसके बाद लोगोग्राम्स है, उसके बाद ग्रामोलोग्स है। जैसे आप ग्रामोलोग्स प्रैक्टिस में तो है, लेकिन ग्रामोलोग्स क्या होते हैं, लोगोग्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, और जो डॉट और उसके बीच में डिस्टिंक्शन बिटवीन टिक एंड डॉट द, यानी कि द के बारे में है। डिप्थोंग और ट्राइफन है, 4 डिप्थोंग होते हैं, 4 ही ट्राइफन होते हैं। स्ट्रोक आर और एच, आर और एच को डाउनवर्ड भी लिखा जाता है, अपवर्ड भी लिखा जाता है। एच को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। आर को लाइट और डार्क करने पे क्या पढ़ा जाता है, डब्ल्यू को एब्रीविएशन में जोड़ने से क्या पढ़ा जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एच, एच और इश कितनी तरह के होते हैं, स्मॉल सर्कल कौन कौन से हैं, लार्ज सर्कल कौन कौन से हैं। और हम कई बारी ना, हमें जब हम मतलब इसको करते हैं ना, तो सारी हुक एक जैसी लगने लगती है, पता ही नहीं लगता कौन सा राइट मोशन में है, कौन सा लेफ्ट मोशन में है, कौन सा किस तरह से आना चाहिए। डबल कॉन्सोनेंट क्या है, स्टर, स्टर और स्टर कैसे पढ़ा जाता है, शर और शल को कैसे लिखा जाता है, डबल कॉन्सोनेंट। तो ये जो जितना भी सिलेबस है, तो इसको हमें करने के लिए थोड़ा सा बहुत डीप जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप समय लगाएं। इसमें से मैक्सिमम मार्क्स निकल सकते हैं, इस 80 में से। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं किया और आप इंतजार में बैठे रहे कि रिजल्ट, आप सोचिए कि अगर आपको सभी को मौका मिल गया कि हाँ स्किल टेस्ट के बाद मौका मिल गया ये एग्जाम देने का, और आप बैठे हैं अभी इंतजार कर रहे हैं कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तब मैं शुरू करूंगा, आपके पास समय नहीं बचने वाला है। अभी से उठाइए इन चीजों को और अभी से करना शुरू कर दीजिए। तो ये 80 मार्क्स में से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, और जिनका रिटर्न अच्छा है वो इसको भी बहुत अच्छे से करके और 100 में से बहुत अच्छे मार्क्स लेके मेरिट में अपना सिलेक्शन वो बना सकते हैं। और इसी के ऊपर जो हमने एक बहुत ही डेडिकेटेड पिटमैन 70 का जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप अभी भी ले सकते हैं अगर आप चाहें। और उसका बहुत ही नॉमिनल हमने जो अमाउंट रखा है, बहुत ही नॉमिनल रखा है, क्योंकि हम अगर पिटमैन का एक कोर्स करने के लिए किसी ऑफलाइन क्लास में जाते हैं या कहीं ऑनलाइन भी सीखते हैं, तो कम से कम एक मंथ की फीस 1000 से और 2000 के बीच में, अगर ऑफलाइन है तो ज्यादा होगी, ऑनलाइन है तो कम होगी। इतना तो मिनिमम एक मंथ का हमें पे करना पड़ता है, किसके लिए, पिटमैन को सीखने के लिए। लेकिन इस पिटमैन 70 में हमने रखा क्या है, पिटमैन 70 में जो पिटमैन का कोर्स है उसको एमसीक्यू की दृष्टि से समझाया गया है। पूरे पिटमैन कोर्स को लगभग लगभग उसमें 26 वीडियो हैं, लगभग लगभग, जिनका एक्सेस अभी भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई वीडियो 10 मिनट का है, कोई 15 मिनट का है, कोई 20 मिनट का है, कोई 8 मिनट का है, मतलब उसकी जैसा चैप्टर है उसके हिसाब से उसका जो टाइमिंग है उसके हिसाब से लगभग 26 वीडियो पिटमैन के हैं, जो आपको इस पूरे 70 मार्क्स में से नंबर अचीव करने में हेल्प कर सकती है। 26 वीडियो ये है, और लगभग 2 से 3 लाइव सेशन है जो इस पर्टिकुलर इस बैच के हैं। और पिटमैन से अलग क्या है, उसमें आपको एमसीक्यू के जितने भी आपके डाउट होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा, और पर्सनल मेंटोरशिप के साथ ये बैच चल रहा है। तो इस बैच को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो अभी भी समय है, आप कर सकते हैं। अगर आप इस बैच को नहीं लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर दीजिए।
आपको जब लगे कि स्किल टेस्ट का मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया तब लेना चाहे तब भी ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद मान लीजिए 1 ही हफ्ता होगा तो उसके लिए फिर इसको कोर्स को उसी दिन बंद कर दिया जाएगा। अगर क्योंकि समय ही नहीं होगा तो फिर उस कोर्स को देने का फायदा कुछ भी, उस बैच को देने का कोई फायदा नहीं रहेगा। हम सोचे कि 2 दिन में 4 दिन में फटाफट वीडियो देख के कोई एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं कर, समय अभी है, अभी इन चीजों को आप समझिए, थोड़ा सा तैयारी में अभी से लग जाइए। सो आप, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों जरूरी है इसको अभी से शुरू करना, बजाय कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। सो विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।